गया तू? तेरा इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या हुआ भाई? ये देख। क्या है? देख तो सही। भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने को इतने जल्दी जल्दी रिप्लाई आ जाएंगे। ओ भाई साहब, कब आई ये सब मेल्स? आज सुबह 20 को भेजा था और 12 का रिप्लाई आ गया अभी। क्या बात कर रहे हैं यार, ये इसमें मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट भी लग रहा है। हाँ अबे ये बहुत बड़ा क्लाइंट है। हाँ, आई एम इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्ट, लेट मी नो व्हेन कैन दिस सेट अप टाइम। मीटिंग की बात कर रहा है, बता। ये क्या इनफैक्ट सारे के सारे मीटिंग की सेटअप करने की बात कर रहा है। तो भाई बहुत सही जा रहे हैं अपन। बहुत सही भाई। विशाल यार, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देनी है। बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, और क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं। इस बार तो फंडिंग उठा के रहेंगे साला। भाई मैं कह रहा हूँ अगर अपन ने से 100 क्लाइंट्स उठा लिया ना तो फंडिंग तो पक्की है अपनी। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। बस तेरा प्लेसमेंट कोई गड़बड़ ना कर दे। अरे तू फालतू में झंझट पाल लिया साले। भाई तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। अभी तो अपन आगे का काम देखते हैं। मैं ना इन क्लाइंट्स को कांटेक्ट करता हूँ और कल परसों मीटिंग सेटअप करता हूँ, ठीक है? फिर देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट, कल परसों क्यों? आज से करते हैं भाई। आज कैसे भाई? अपने को रिस्पॉन्स मांगता है बॉस। अभी तू क्लास करके आया अभी और तेरे को खाना नहीं जाना? तू जा भाई, मैं काम करता हूँ। अबे तू ज्ञान मत दे यार, चल तू चालू रहने कर दे काम। भाई। अभी मेल स्टार्ट कर, चल। उसी रात मैंने और विशाल ने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहते हैं सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना एंटरप्रेन्योर्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है और सक्सेस की फर्स्ट स्टेप भी। यार सुन, हाँ? यार तू प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर कर दे यार। बस अरे- 2 दिन बचे हैं। अरे तो फिर शुरू हो गया यार। अबे सही तो बोल रहा है वो। यार पॉइंट इज तुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है इसमें। एग्जैक्टली। देख कोडिंग में तो तू गॉड है ही, तो टेस्ट तो ऐसे ही हो जाएंगे और इंटरव्यूज का तो क्या ही है भाई। मुझे ये नहीं कह रहे कि तू स्टार्टअप ड्रॉप कर दे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इनिशियल स्टेजेस में है तो प्लेसमेंट ले लेना, क्योंकि आगे कुछ प्रॉब्लम आई तो तुझे लोड नहीं होगा। कोई ये थोड़ी बोल रहा है कि प्लेसमेंट लग जाए तो भी जॉब ही कर। अरे जॉब मिलने के बाद तू स्टार्टअप भी कर सकता है। वही समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और मैं भी तुम लोगों को यही समझा रहा हूँ 2 महीने से कि मुझे अपने स्टार्टअप पे ही काम करना है, इसलिए ना वो प्लेसमेंट चाहिए ना वो ऑप्शन रखना है। और तेरे जो ड्रीम स्टार्टअप का सो कॉल्ड सीईओ विशाल वाधवानी, वो तो बैठ रहा है प्लेसमेंट में, उसका क्या? अरे उसे भी नहीं बैठना है प्लेसमेंट में, पर वो पेरेंट्स नहीं मान रहे उसके। उनको लगता है अगर आईआईटी में आए और जॉब नहीं लोगे तो लोग पागल समझेंगे उनको। क्यों? उसने नहीं बताया अंकल को स्टार्टअप के बारे में? वो समझेंगे तब ना। वो बोलते हैं स्टार्टअप्स रात में देखे हुए अच्छे सपने होते हैं, नींद में उनको देखते देखते बड़ा मजा आता है, लेकिन सुबह होते ही एक झटके में गायब हो जाते हैं। अंकल राइटर है क्या? मतलब स्टार्टअप को सपने से। हाँ हाँ, कनेक्ट अच्छा किया है। बस उसमें एक चेंज चाहिए, स्टार्टअप्स रात में नहीं दिन में देखे हुए सपने होते हैं। हाँ। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि दिन में सपने देखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि वही तो आदमी को कामयाब बनाते हैं। क्यों? वाह राज, आई एम इम्प्रेस्ड। साला इतनी बार बोल चुका है, रट गया है मुझे। चल राज, तू भी स्मार्ट, हम तो जॉब ही करेंगे। इनफैक्ट हम तो ट्राई करेंगे कि दोनों का एक ही कंपनी में हो जाए। अच्छा, बस हो जाए यार, ऐसा मजा ही आ जाएगा ना। अरे बस करो तुम दोनों, यहाँ जॉब लगने तक की गारंटी नहीं तुम्हारी, और तुम तुम्हारी लव स्टोरी को कंपनी में कंटिन्यू करने का प्लान बना लिए हो। साले तेरे को बकवास करनी होती है ना बस। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हो जाएगा हो जाएगा, लोड मत लो। और इनकेस अगर नहीं होता है तो मेरे स्टार्टअप्स में तुम्हारे लिए जगह खाली है ही। साले तू बहुत डरावना। यह है आकाश और कृति, #आकृति, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। समझ ही नहीं आया कॉलेज की इन 3-4 सालों की जर्नी में कब हम दोस्त से एक दूसरे की फैमिली बन गए। वक्त गुजरता गया, पूरे कॉलेज के साथ साथ विशाल, आकाश और कृति अपने ड्रीम जॉब्स को पाने में बिजी हो गए, और यहाँ मैं अपने ड्रीम स्टार्टअप के ड्रीम को पूरा करने में लग गया। ये देख राज आ गया। अबे साले कहाँ था? कितने मैसेज करे, एक भी रिप्लाई नहीं दिया।
अरे बिजी था यार, ऐसा कहाँ बिजी हो गया यार? क्लाइंट्स की मीटिंग चल रही थी, सीधा वहीं से यहाँ आ रहा हूँ। एक्चुअली आज मेरे 50 क्लाइंट्स पूरे हुए हैं। ओहो, मतलब वो जो तुम्हारा नया प्रोडक्ट था उसके लिए? और नहीं तो क्या साले, वो पहला वाला तो कब का बंद हो गया। वेट, ये बात, प्रोडक्ट आया नहीं मार्केट में कि डिमांड शुरू? मजा रहे हो स्टार्टअप वाले भैया। अरे शुक्रिया। विशाल, तूने मेल चेक करा? नहीं यार, अभी प्लेसमेंट का काम कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? अरे यार चेक तो कर एक बार। अरे बता देना क्या हुआ, अभी काम कर रहा हूँ यार। अबे सेंचुरी पूरी होगी अपने क्लाइंट्स की। हैं? ओ भाई, 100 क्लाइंट्स। और नहीं तो क्या, तो मैं दिखाता हूँ तुझे। दिखा 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 दिखा। ये देख, भाई इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, सबका रिप्लाई आया है बॉस। ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ दी यार तूने। मुझे याद है अपने डिस्कस किया था कि दिसंबर तक टारगेट पूरा करेंगे, हाँ। और अभी सिर्फ नवंबर चल रहा है। ओ भाई बहुत सही यार, तूने तो मचा दिया। यार इन सब में मैं तेरी मदद नहीं कर पा रहा, सॉरी। अरे उसका लोड मत ले यार, वो तेरा प्लेसमेंट, और हाँ तेरे पापा जी को संभाल बस। हाँ भाई, अभी 8-10 दिन में इंटरव्यूज है, फिर शॉर्टलिस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। Hello sir, my name is Satyam Gupta. I'm a student of. Hello sir, my name is Satyam Gupta. I'm a fourth year student of the department of. भाग मैं तो हो ही नहीं रहा यार। और मेरे ऐसे जाएगा टॉवल में इंटरव्यू देने। भाग इतना देर से तुम था अंदर, ऐसे ही जाना पड़ेगा इंटरव्यू में। और प्लेसमेंट है भाई, गांड फटा हुआ है यहाँ पे। बाल्टी कौन देगा? देख भाई जा जा। कैंपस प्लेसमेंट्स बिल्कुल स्वयंवर की तरह हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे दूल्हे, कंपनीज हमारी दुल्हन, एचआरस इनके सास ससुर और जॉब लोकेशन इनका ससुराल। विशाल बैंगलोर बेस्ड कंपनी में प्लेस्ड हुआ एंड एज प्रॉमिस्ड आकाश और कृति को सेम कंपनी और सेम जॉब लोकेशन गुड़गांव में जॉब मिल गई। मैंने भी उनके साथ रहने के लिए गुड़गांव शिफ्ट होने का डिसाइड कर लिया। प्लेसमेंट्स के बाद पूरे कॉलेज का चिल मोड स्टार्ट हो जाता है, पर एक एंटरप्रेन्योर के नसीब में चिल कहां। मैं और विशाल फंडिंग मिलने के लिए दिन रात स्टार्टअप पे काम करते रहे। एक इन्वेस्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा करते करते जनवरी से मार्च आ गया। हम लगे रहे, स्टार्टअप में इनोवेशन लाते रहे। फाइनली वो दिन आया जिसका हमें इंतजार था। Yeah, that was good, guys. I really like your revenue model. And considering all the points that this product will bring in innovation in the world of metaverse. Absolutely sir. Mostly because of the combination of you two, you being from the technical background, Vishal handling operations, and the client base that you've already built. So yes, I am going with your idea. कॉलेज लाइफ का आखिरी पल था वो, हंसी खुशी साथ जीने का लम्हा था वो। दोस्ती, यारी, प्यार, इन सब की यादें समेटने का वक्त था वो। घर से दूर अपने दूसरे घर को अलविदा कहने का समय था वो। कॉलेज में बिंदास जीने वाले हम सब अब अचानक वर्क लाइफ बैलेंस, डे टू डे स्ट्रगल, इन सब शब्दों से रूबरू होने लगे। ओहो, एक दिन लेट क्या हो गया उठने में, और घर का हाल खराब हो रखा है। जानता हूं जिंदगी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स की रोलर कोस्टर राइड है, लेकिन इस सफर में अपने ही अपनों का साथ छोड़ देंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
चलो विशाल से भी तो बात करनी है। हेलो राज, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। बोल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्टार्टअप कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मुझे स्टार्टअप छोड़ना पड़ेगा। क्या मजाक कर रहा है? सुबह से मैं ही मिला साले। चल बता अभी इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे थे? मजाक नहीं कर रहा भाई, तू जानता है मेरे घर पे पहले से सब स्टार्टअप के अगेंस्ट है। अभी 25 लाख की नौकरी छोड़ के स्टार्टअप करूंगा तो पापा जीने नहीं देंगे। विशाल क्या बोले जा रहा है? तू मजाक कर रहा है ना? बोल रहा हूँ यार, कोई मजाक नहीं है। पहले से घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तू। भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आज के बाद स्टार्टअप के लिए कॉल मत करना प्लीज। क्या? विशाल क्या बोल रहा है? तू ऐसे अचानक स्टार्टअप नहीं छोड़ सकता? यार 3 दिन से तेरे कॉल नहीं उठा पा रहा भाई। हाँ? पागल हुए जा रहा हूँ सोचते सोचते। क्या? मैं नहीं झेल सकता इतना टेंशन अब। विशाल राज, आई एम सॉरी भाई। विशाल देख मेरी बात सुन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विशाल काट दिया। क्या बोल रहा था? स्टार्टअप कंटिन्यू नहीं करना। प्लीज मुझे इसके बाद कॉल मत करना। हेलो देख मेरी बात अब सुन। मुझसे नहीं हो पाएगा स्टार्टअप। तू ऐसे अचानक स्टार्टअप नहीं छोड़ सकता। हेलो 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 ऐसा कैसे बोल सकता है ये? उठा विशाल। राज, क्या हुआ, उदास सा लग रहा है? नहीं तुझे चेहरे पे 12 क्यों बजा रखे हैं? अरे वो वर्कलोड की वजह से लग रहा होगा। अरे यार, तू ज्यादा स्ट्रेस ना लिया कर। पता है मेरे बॉस कहते हैं, आकाश, स्ट्रेस शुड बी अ पावरफुल ड्राइविंग फोर्स, नॉट एन ऑब्स्टिकल। समझा? क्या? वर्क मेल कर दिया और ड्राइव पे अपलोड कर दिया? साले तू मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा विशाल। तू ऐसा कैसा कर सकता है विशाल? कैसे हैंडल करूंगा मैं अकेले इंटर्न्स, इन्वेस्टर्स को? This is not going right, Raj. The progress is unsatisfactory. I guess it is difficult for you to handle this approach. Believe in me, sir, it would not happen. I'm assuring you that by the next week there will be a good progress. See you next week then. Okay, bye, sir. मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा, कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। तुझे चेहरे पे 12 क्यों बजा रखे हैं? अरे वो वर्कलोड की वजह से लग रहा होगा। मुझसे पूछे घर कहाँ है,
से आके दस्तक पूछे दर कहाँ है, राहें ऐसी जिनकी मंजिल भी नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। Yes, I admit that it's a glitch, but believe me, I can sort it out. I just need some more time. I'm sorry. I have decided to take back my offer and drop out this week. Sir, no, please. It's a request. Sorry, Raj. Sir, राज चलो उठ जा, 1 बजने वाला है। अरे बाप रे, ये क्या हालत बना रखी है रूम की। राज चल खड़े हो, जल्दी बाहर आ। और हाँ, अपना ये मूड और रूम दोनों ठीक कर। अरे मेरा फोन देखेगा कहीं? राज जरा देखना गेट पे कौन है। अरे तू यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? आना, पता भी तुझे याद कर रहा था। अच्छा, चल अंदर आ, हाँ। मैं खाना रेडी कर रहा हूँ। हाय राज, कैसा है? हाय। और स्टार्टअप वाले भैया, स्टार्टअप कैसा चल रहा है? स्टार्टअप बढ़िया चल रहा है, सब मस्त मस्त है। पक्का ना? क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल तू कहीं खोया खोया सा रहता है। अरे नहीं नहीं, सब मस्त है। क्यों, आकाश ने कुछ कहा क्या तुझे? और नहीं तो क्या, जनाब अभी उठे हैं। लग तो रहा है। जा जाके फ्रेश हो जा, लंच रेडी है। हाँ चलो मैं आता हूँ। आकाश, मैंने तुझे बताया था ना, मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए हैं। हाँ, तो दूल्हा ढूंढने की तैयारियां शुरू हो गई लगता है। आकाश प्लीज, दिस इज सीरियस। हाँ, दूल्हा यहाँ है और खोज कहीं और ही चल रही है। यार तू हर बार इसे लाइटली मत लिया कर। दिस इज द 5th टाइम आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस। ओके बोल। अरे परसों तक तो बस मेरी दीदी ही मुझे शादी को लेकर चिढ़ाती थी, कल मम्मी भी पूछ रही थी यार। ओके। आकाश, अब मैं अपने रिलेशनशिप की बात अपने घर वालों से नहीं छिपाना चाहती।
अगर अभी भी नहीं बताया तो बात आगे बिगड़ सकती है। कृति, यार मैंने पहले भी बोला था ना कि मैं अभी नहीं हूँ रेडी। और यार जस्ट अभी जॉब स्टार्ट हुई है, थोड़ा सेटल हो जाए फिर बता देंगे। देख, हर बार ऐसे नहीं चलेगा, हमें किसी कंक्लूजन पर आना होगा। डूड, क्या कंक्लूजन? कुछ महीने रुक जाते हैं फिर बता देंगे। शादी करने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि बस घर पर बता देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं यार कृति, लो राज भी आ गया, अपन करते हैं इस पे बात, अभी खाना सब करते हैं। राज, सुन। हाँ बोल। यार वो आज सुबह कृति थोड़ी नाराज हो गई थी, तो उसे चीयर अप करने के लिए कल बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ओके। और तुझे भी साथ चलना है। और हर बार की तरह बहाना नहीं चलेगा। ठीक है। क्या ठीक है? पक्का ना? हाँ पक्का। ओके। और तुझे भी साथ चलना है। और बहाना नहीं चलेगा। डूड, आज यार कैब वाले ने इतना लेट कर दिया। मैं उसको कॉल पे बोले जा रहा हूँ कि दादा लोकेशन पे आ जाओ, लोकेशन पे आ जाओ। उसको लोकेशन देखनी नहीं आती है। ओ कॉल आ रहा है। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मैं टाइम पे था, कैब वाले ने थोड़ा लेट कर दिया। सर मैम ऑर्डर। हाँ, स्टार्टर्स में हनी चिली पटेटो और मंचूरियन। एक मिनट, आज कुछ और ऑर्डर करें? बट क्यों? ये तो हम हमेशा ही लेते हैं ना। वही ना, आज कुछ और ट्राई करते हैं। राज भी है। सो व्हाट, राज हमारे साथ पहले भी आ चुका है। राइट, बट लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है, तू ही बता दे क्या लेना है। तुझे मेरी पसंद का नहीं लेना, दैट्स ओके। यार मैंने ऐसे कब बोला? कहना तो वही चाह रहा है पर। बाबा ठीक है, रहने देता हूँ मैं, तू ही बता दे। नो इट्स फाइन आकाश, तेरा ये बदला बदला सा रूप मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, क्या कुछ भी बोले जा रही है? कहाँ का टॉपिक कहाँ जा रही है? अब 2 मिनट देता हूँ। उसे भेजने से कुछ नहीं होगा आकाश, तू आजकल मेरी हर बात लाइटली लेने लगा है। बाबा तू शांत हो पहले, और मैं तेरी कोई बात लाइटली नहीं ले रहा हूँ। सच को फेस नहीं कर सकता, झूठ तो मत ही बोल। एक मिनट, तू कहना क्या चाह रही है? तुझे सब पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि अपनी कल बात हुई थी ना कि मैं अभी नहीं बताना चाहता रिलेशनशिप के बारे में घर पर। तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं नहीं समझ रही है, तू नहीं समझ रहा। तू जानता है मैं 1 वीक से कितनी डिस्टर्ब्ड हूँ इस चीज को लेकर, लेकिन जब जब मैंने तुझसे इस बारे में बात की है तब तब तूने इसे लाइटली लिया है। मुझे थोड़ा टाइम दे यार, लाइफ में कुछ प्लान्स होते हैं, और जस्ट अभी जॉब स्टार्ट हुई है। किसी अच्छी पोजीशन पर चला जाऊं, कंपनी स्विच करके खुद को एस्टैब्लिश कर लूं, देन वी कैन टेल अबाउट इट। 1 मिनट,
तू मुझे छोड़कर कंपनी स्विच करने की सोच रहा है। What exactly is going on in your mind, आकाश? मैं वैसे नहीं बोल रहा। देख आकाश, can you just tell me one thing? Is career that important to you over us? ये कैसा क्वेश्चन है? A good career will impact our future, not just mine or yours. So I can't let some sudden decision affect our relationship. But उससे मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका क्या? तेरे घर पर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए it's fine. बट मेरा काफी बड़ा इशू है आकाश। यार तू बोल दे उन्हें कि तुझे अभी नहीं पढ़ना इन शादी वादी के चक्कर में। And just borrow some time from them. Do you actually think I haven't already done that? Let's get to the point, आकाश। तू तेरी जगह पर सही होगा, but I'm getting mad at handling this mess. आकाश, I'm done. What do you mean I'm done? We can't be together anymore. You are joking, right? It's better we break up. क्योंकि अब मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकती। कृति तू पागल हो गई है क्या? You're ending such a long relationship due to this small issue. I'm sorry, Akash. I can't. I just can't. कहाँ गई कृति? आकाश, कहाँ गई कृति? आकाश, गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। वो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी रे जीनी। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना। अरे वाह, तूने ऑर्डर भी कर दिया। हाँ तो मैं जानता हूँ तुझे क्या पसंद है। और बता बाकी कैसी है? I'm all good. तू बता कैसा है?
मैं चल रहा है बस। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अब मेरे दोस्तों के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? मतलब? तुझे सब पता है यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तूने और आकाश ने ब्रेकअप क्यों किया। आई स्टिल कैनॉट बिलीव कि आकाश एंड कृति आर नो मोर टुगेदर। और ये सब मेरे सामने होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे बीच इतने सीरियस इश्यूज हुए हैं। उस दिन जब तू अचानक चली गई तो मुझे लगा कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा। काश मैं उस दिन तुम लोगों से बात कर लेता तो शायद आज। राज, आई डोंट थिंक यू शुड फील बैड अबाउट इट। होनी को कोई नहीं टाल सकता। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं राज, जहां हमारे अपने ही हमें उन हालातों से वाकिफ करवा देते हैं जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। पर तुम दोनों एक साथ बैठकर वापस सॉर्ट आउट कर सकते हो, राइट? कोई फायदा नहीं है। सच बताऊं तो मैं मेरे और आकाश के बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती। पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, इन दर्द भरी यादों को पकड़कर बैठ जाए तो क्या हम अपने आने वाला कल बेकार नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है इंसान। मैं वही कर रही हूँ राज। शायद हमारा आने वाला कल अच्छा हो, इसीलिए आज बुरा है। राज, राज। हाँ आर यू ओके? हाँ हाँ, फाइन फाइन। देख, मैंने जो कहा इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप का मुझ पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। काफी डिस्टर्ब थी मैं, लेकिन आफ्टर टेकिंग थेरेपी सेशंस आई स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। यू योरसेल्फ कैन सी दैट, राइट? व्हाट? थेरेपी सेशंस? उसकी क्या जरूरत है? तू पागल है क्या? क्यों? I mean, why not? As far as I know, doctors are there to help you. And counselors just guide you to cope up with these situations. As simple as that. Raj, it's completely okay to share your pain with your close ones, with these doctors. तुम्हें कोई पागल डिक्लेयर नहीं कर देता है if you just take these sessions. मैं एक बात बता दूं, आज अगर मैं इतनी स्टेबल हूं तो इन सेशंस की वजह से ही। ओके। एनीवेज, अच्छा लग रहा है तुझे खुश देखकर। चल यार, बहुत बातें हो गई, अब इसे खत्म भी तो करना है। ओह हाँ हाँ। कोई फायदा नहीं है। सच बताऊं तो मैं मेरे और आकाश के बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहती। राज, कोई बात है क्या? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तू कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं रहा। आकाश, खाना खा ले। आकाश, खाना खा ले यार। नहीं यार, भूख नहीं है मुझे। ये क्या बात हुई? चल आजा, डिनर कर ले फटाफट। आकाश, एक बात पूछूं? यार, मुझसे नहीं देखा जा रहा है अब ये सब। मुझे बताएगा तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? क्या हुआ इतना सीरियस? मुझे नहीं करनी यार इस बारे में कोई बात।
और अकेला छोड़ दे मुझे, नहीं खाना खाना। यार मैं पागल हो रहा हूं ये सोच सोच कर, और तू कब तक ऐसे शांत रहकर खुद को कोसते रहेगा? बता। तू नहीं समझेगा राज। क्या नहीं समझूंगा? हाँ बोल। तूने कभी फेलियर देखा है? हाँ, सारा 4 साल का रिलेशनशिप जब 4 दिन में खत्म हो जाता है ना, उसका दर्द समझ पाएगा तू? वो सारे सपने, वो फ्यूचर प्लान्स सब खत्म। तेरा सही स्टार्टअप चल रहा है, इन्वेस्टर्स की डील मिल चुकी है। क्यों? अभी यही 4-5 सालों में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। भाई तू क्या समझेगा फेलियर क्या होता है? बोल, अरे बोल बोल। कोई स्टार्टअप नहीं है। क्या मतलब कोई स्टार्टअप नहीं है? कोई स्टार्टअप नहीं है। पता नहीं लाइफ में आगे क्या होगा। यार मैं हमेशा तुझसे पूछता रहा, तूने कभी बताया नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, बहुत बार बताने की कोशिश की, कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुझे खुश देखता रहता था, सोचता था ये सब बता के क्यों नाराज करूं तुझे। अबे साले, तू कब से इतना सोचने लगा? और यार क्या हुआ अगर एक इन्वेस्टर की फंडिंग नहीं मिली तो? राज, तेरे सामने इन्वेस्टर्स की लाइनें लग सकती हैं। वो याद है ना, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आकाश को बता कि फाइनली बहुत बेटर फील हो रहा है। अब मुझे ऐसे नहीं चलने देना है आगे। कृति साइकेट्रिस्ट के बारे में बता रही थी। प्रीति का मैसेज।
आकाश, तूने जॉब छोड़ दिया? पर क्यों? यार मैं कृति के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे बस किसी भी तरह से दूर होना था। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है आकाश। तू प्रोफेशनल लाइफ के बीच पर्सनल लाइफ नहीं ला सकता है। उस ब्रेकअप के चक्कर में तू करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इतनी अच्छी जॉब लगी है, अच्छा खासा पैकेज है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू लिविंग द जॉब। कृति के साथ प्रॉब्लम है तो उसके तरीके ढूंढ। जॉब से रिजाइन कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। मुझे लगता है तुझे काउंसलर के पास चलना चाहिए। क्या? मुझे काउंसलर के पास चलना चाहिए? चल मैं तेरी बात मान जाता हूँ, लेकिन पहले तू मुझे एक बात बता कि अगर तुझे ये सब बातें पता है तो तूने तेरा स्टार्टअप क्यों बंद कर दिया? हाँ, क्यों? वो एक इन्वेस्टर था, तूने आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करी? आज ये सब बातें बोलने में बहुत आसान होती है, मगर रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जब भी मैं कृति को देखता हूं मुझे वो सारी बातें याद आने लगती है, और इन सबसे दूर हो जाना ही मेरे लिए ठीक है। और हाँ, अगर तुझे मुझे ज्ञान देने का इतना ही शौक है ना, तो अपने स्टार्टअप पे जाके काम करके दिखाना, तो समझ जाऊंगा मैं कि हाँ, ये सब बातें रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ 7-8 दिन की बात थी। इसके चक्कर में मैंने 3 महीने बर्बाद कर दिए। चलो अब इन्वेस्टर को पीच करना स्टार्ट करना। पर अगर इन्वेस्टर जल्दी नहीं मिला तो? देख यार, तुझे ये नहीं कह रहे कि तू स्टार्टअप ड्रॉप कर दे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इनिशियल स्टेजेस में तो प्लेसमेंट ले लेना, क्योंकि आगे कुछ प्रॉब्लम आई तो तुझे लोड नहीं होगा। नहीं, इस बार कोई गलती नहीं। इस बार मैं पहले जॉब के लिए ट्राई करता हूँ, और एक बार इन्वेस्टर मिल गया तो फिर जॉब छोड़ दूंगा।
थैंक यू। आकाश, जॉब लग गई। What? सच्ची? Congratulations! मैंने तुझे बोला ही था ना। हाँ, और एक और बात, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए 2 इन्वेस्टर्स के कंफर्मेशन मेल आए हैं। What? आज ही? हाँ जी। Are you kidding me? Congratulations! यार पार्टी तो बनती है। हाँ बिल्कुल। फ्रेश हो जा, चलते हैं जल्दी। चलो। लेकिन कहाँ पे? स्क्रमिश चले। ओके। क्या हुआ? अरे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं। क्यों? चल। अरे चल तो। हेलो राज, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार फॉर अ न्यू जॉब। थैंक यू। पर तुझे कैसे पता? इसे मैंने बताया। तुमने? हाँ, और इसे यहाँ भी मैंने बुलाया। तू बैठ, बताते। ये क्या चल रहा है? राज, we're really sorry, but हम लोग ने तुझसे एक बात छिपाई है। कौन सी बात? ये जो हम लोग के बीच में कुछ दिनों से चल रहा है, वो सब एक नाटक था। क्या मतलब? मतलब ये कि कृति और मेरे बीच कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं। क्या? भाई तू बैठ, बताता हूँ। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? मैं शांत हो, मैं बताता हूँ ना। अरे क्या शांत हो? खिलवाड़ किया यार तुम लोगों ने फीलिंग्स के साथ। इतना घटिया मजाक। मैं कितनी बार तुम दोनों के बारे में सोचकर खुद को कोसता रहा कि काश मैंने उनसे कभी बात की होती पहले, तो शायद आज तुम दोनों एक होते। बट आई एम कंप्लीटली शॉक्ड। सेम, बिल्कुल ऐसे ही शॉक्ड मैं था जब विशाल ने मुझे ये बताया कि उसने मेरा स्टार्टअप छोड़ दिया है। विशाल? उससे कब हुई तुम्हारी बात? यार कृति, तेरी इन दिनों रात से बात हुई? नहीं, इनफैक्ट उसने मुझे एक हफ्ते से मैसेज तक नहीं दिया। वैसे क्यों पूछ रहा है तू? बैठ के बात करें। पता नहीं आजकल राज की हरकतें कुछ अजीब सी लगती हैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया भाई उसने? यार कल ही की बात है, उसे कुछ डस्टबिन में फेंकना था, उसके दूसरे हाथ में फोन था, उसने फोन ही डस्टबिन में फेंक दिया और उसे पता तब चला जब मैंने उसे बताया। हो जाता है ऐसा। अरे बस वही नहीं ना, अभी कुछ दिन पहले फोन कान से लगा रखा था और काफी देर से कुछ बोला नहीं था। मैंने जाके देखा तो फोन पे कोई था ही नहीं। ओह, तूने पूछा उसको कोई लोड है क्या? हाँ पूछा ना, बट तुझे तो पता ही है कैसा है वो, कभी अपनी प्रॉब्लम्स आसानी से बताता है। साला कॉलेज में भी ऐसे ही था, कुछ भी बातें बोल के बस बात बदल देता था। हाँ यार, और अभी भी वैसे ही है। ये तो पता है मुझे। एक काम करते हैं, विशाल को कॉल लगाते हैं। राज वैसे भी पूरे दिन स्टार्टअप में ही बिजी रहता है, तो विशाल को पता ही होगा अगर कुछ होगा। विशाल से पूछते हैं।
हाय विशाल, हेलो। कैसा है? बहुत दिनों बाद कॉल किया यार। मैं सही हूँ, सब बढ़िया। बस थोड़ा जॉब का स्ट्रेस चल रहा है जॉब? भाई। 9 to 5 डेली वर्क फ्रॉम ऑफिस है। पर राज तो कह रहा था तूने जॉब छोड़ दिया है। हैं? नहीं यार, क्या बात कर रहा है। मैंने एक्चुअली स्टार्टअप छोड़ा है। क्या? हाँ, मेरे पापा मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे तो छोड़ना पड़ा यार। लाइफ की लगी पड़ी है। वैसे मैंने जुलाई में ही छोड़ दिया था स्टार्टअप। बाय द वे आकाश, मैं लिफ्ट में जा रहा था, बाद में बात करें क्या? हाँ हाँ श्योर, चल बाय। क्या हुआ? यार विशाल ने स्टार्टअप छोड़ दिया है। क्या? विशाल से ये बात जानने के बाद हम दोनों शॉक थे। हमने ये बात तुझसे करने की कोशिश करी। स्टार्टअप वाले भैया, स्टार्टअप कैसा चल रहा है? स्टार्टअप बढ़िया चल रहा है, सब मस्त। लेकिन तूने हर वक्त झूठ बोला। तब हमने प्लान बनाया कि हम झगड़ा करके उसमें तुझे इन्वॉल्व करते हैं ताकि तू स्टार्टअप की टेंशन से डिस्ट्रैक्ट हो सके। बट सरप्राइजिंगली तूने उस पर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया, इसलिए हम ब्रेकअप तक पहुंचे। और फिर अच्छा, मतलब झगड़ा, शादी की बातें, ब्रेकअप, वो जॉब छोड़ना, सब यार तुम लोगों ने इतना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया। सुना था कि दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती, इश्क पे जिंदगी खत्म नहीं होती। साथ हो जिंदगी में अगर अच्छे दोस्तों का, तो जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं होती। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरी आकृति की जोड़ी सही सलामत है। बस इसके बाद कभी अलग होने की बात मत करना, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जैसी आपकी आज्ञा। हाँ बिल्कुल।